मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूव्रतां यातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। बोले अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। आदिनाथ भगवान की जय। शांतिनाथ भगवान की जय। पार्श्वनाथ भगवान की जय। जिनवाणी माता की जय। गणधर भगवान की जय। पूर्वाचार्य गुरुदेव की जय। उमा स्वामी आचार्य गुरुदेव की जय। आचार्य श्री कुंथु सागर जी गुरुदेव की जय। आचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। प्रज्ञा योगी आचार्य श्री गुप्ती नंदी जी गुरुदेव की जय। तत्वार सूत्र ग्रंथ की जय। पिछले सत्र में, विगत 2 सत्रों में अपने तत्वार सूत्र द्वितीय अध्याय के 7 सूत्र हो चुके हैं। एक बार उन सूत्रों का पहले पाठ करते हैं। औपशमिक चायिकौ भावो मिश्रश्च जीवस्य स्वतत्व मौदैक पारिणामिको च द्विनवाष्टादशेकविंशति त्रिभेदा यथाक्रमम्। सम्यक तो चारित्रे ज्ञान दर्शन दान लाभ भोगोपभोग वीर्याणि च ज्ञानाज्ञान दर्शन लब्धश्चतुस्त्री त्रिपंचभेदाः सम्यक चारित्र संयमाश्च गति कषाय लिंग मिथ्या दर्शना ज्ञाना संयता सिद्धलेश्याश्चतुश्चतुस्त्री के षड्भेदाः जीव भव्या भव्यत्वानि च। यहाँ तक अपना हुआ था। आज आगे की ओर चलते हैं। 3 पारिणामिक भावों में जो पहला जीवत्व भाव कहा है, अतः जीव का लक्षण या उसकी पहचान कैसे होती है, ऐसी जिज्ञासा होने पर आगे का सूत्र कहते हैं। अर्थात जीव, आप कह रहे हैं कि जीवत्व भाव है, तो जीव का लक्षण और पहचान क्या है, कैसे होगी? तो यहाँ पर उत्तर सूत्र है उपयोगो लक्षणम। उपयोगो लक्षणम, जीव का लक्षण उपयोग है। उपयोगः लक्षणम, जीव का लक्षण उपयोग है। उपयोग किसे कहते हैं? यहाँ परिभाषा दी है, चैतन्य के साथ होने वाले परिणाम को उपयोग कहते हैं। चैतन्य अनुविधायी परिणाम उपयोगः, इस प्रकार परिभाषा आती है। चैतन्य के साथ होने वाले परिणाम को उपयोग कहते हैं। विशेषार्थ जो बहिरंग और अंतरंग इन दोनों प्रकार के निमित्तों से होता है, और जो चैतन्य के साथ ही रहने वाला है, अर्थात चैतन्य को छोड़कर अन्यत्र नहीं रहता है, ऐसा जीव का परिणाम उपयोग कहलाता है। मतलब कहीं भी नहीं रहता है, वो हमेशा साथ में ही रहेगा, उसके बिना जीव का अस्तित्व नहीं है, वही जीवत्व गुण है। उप यानी समीप, योग यानी संबंध, जिसका आत्मा से निकट का संबंध है, उसे उपयोग कहते हैं। यद्यपि उपयोग जीव का लक्षण होने से आत्मस्वरूप ही है, तथा इसमें लक्ष्य लक्षण की अपेक्षा महान भेद है। आत्मस्वरूप लक्ष्य है और उपयोग लक्षण है, क्योंकि लक्ष्य कभी लक्षण नहीं हो सकता। आत्मा का स्वरूप अलग है, लक्षण अलग है ना। तो ये सामान्य से समझने की बात है। लक्ष्य अलग है और उपयोग जो है आत्मा का लक्षण है। उसी प्रकार से जैसे सोना एक धातु है, चमक उसका लक्षण है, पीलापन उसका लक्षण है, उससे आप पहचानते हैं कि हाँ ये सोना है, स्वर्ण है, किंतु मात्र उसमें एक ही लक्षण नहीं है, और भी उसमें स्पर्श रस गंध वर्ण सब प्रकार का पाया जाता है। उसी प्रकार से जीव में मात्र एक ही ऐसा नहीं है, आत्मस्वरूप भिन्न है, क्योंकि आत्मा में अनेक गुण हैं। तो सिर्फ यहाँ ज्ञान और दर्शन 2 ही उपयोग बताएं, अभी उपयोग के भेद बताएंगे, तो 2 ही है, तो इतना ही नहीं है। इसलिए लक्षण अलग है और उपयोग अलग है, लक्ष्य अलग है। उपयोग कितने प्रकार का है, ऐसी जिज्ञासा होने पर आगे का सूत्र कहते हैं। सूत्र का उच्चारण करेंगे। स विधोष्ट चतुर्भेदः। स अर्थात वह उपयोग, द्वि अर्थात 2 प्रकार का है, विध अर्थात प्रकार का है, अष्ट चतुर्भेदः 8 और 4 उसके भेद हैं, अर्थात वह उपयोग 2 प्रकार का है और उसके भी 8 और 4 भेद इस प्रकार से हैं। लब्धार्थ यहाँ दे रहे हैं, उपयोग 2 प्रकार का है, ज्ञानोपयोग इसके 8 भेद हैं और दर्शनोपयोग इसके 4 भेद हैं। ज्ञानोपयोग के 8 भेद: कुमति ज्ञान, कुश्रुत ज्ञान, कुअवधि या विभंगावधि, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनोप्रिय ज्ञान और केवल ज्ञान। क्योंकि जो मिथ्या दृष्टि है उनके भी तो उपयोग तो रहता ही है जीव के। तो मिथ्या दृष्टि का ज्ञान कुमति ज्ञान, कुश्रुत ज्ञान है, और उसका अवधि ज्ञान भी यदि उसके पास है तो कुअवधि ज्ञान है।
तो इसलिए 3 भेद को यहाँ भी ज्ञानोपयोग में शामिल किया गया है। इस प्रकार से ज्ञानोपयोग के 8 भेद हो गए। दर्शनोपयोग के 4 भेद: चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन। सामान्य सत्ता अवलोकन को दर्शन कहते हैं। सामान्य प्रतिभास होना वह दर्शन है। फिर उसमें भी चक्षु दर्शन, चक्षु इंद्री से जो सामान्य सत्ता का अवलोकन होता है वह चक्षु दर्शन है। चक्षु इंद्री को छोड़कर जो अन्य इंद्रियों और मन से सत्ता का अवलोकन आभास होता है वह चक्षु दर्शन। अवधि दर्शन, अवधि ज्ञान के पहले जो दर्शन होता है वह अवधि दर्शन, और केवल ज्ञान के साथ जो दर्शन होता है वह केवल दर्शन। यहाँ विशेषता इतनी है कि केवल ज्ञान और केवल दर्शन एक साथ होते हैं। बाकी ये जो शुरू के 4 ज्ञान 3 ज्ञान हैं, मति, श्रुत और अवधि, इनमें पहले सामान्य सत्ता अवलोकन अर्थात दर्शन पहले होता है और ज्ञान बाद में होता है। मनःप्रय ज्ञान के पहले अवधि दर्शन होता है। मनःप्रय नाम का कोई दर्शन नहीं है। विद और भेद में क्या अंतर है? विद अर्थात प्रकारवाची और भेद संख्यावाची है। प्रकार अर्थात वैरायटी, क्वालिटी और भेद अर्थात क्वांटिटी। ये तो सामान्य अंतर। तो चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, केवल दर्शन, ये दर्शनोपयोग के 4 भेद होते हैं। ज्ञानोपयोग के 8 भेद, दर्शनोपयोग के 4 भेद, है ना। ज्ञानोपयोग में 5 ज्ञान और 3 अज्ञान, 3 कुज्ञान, इस प्रकार से 5 और 3 8 भेद हो गए। दर्शनोपयोग के 4 भेद: चक्षु, अचक्षु, अवधि और केवल दर्शन। सामान्य सत्तावलोकन को दर्शन कहते हैं। चक्षु इंद्री के द्वारा जो सामान्य सत्तावलोकन होता है वह चक्षु दर्शन है, और चक्षु इंद्री को छोड़कर शेष इंद्री और मन के द्वारा जो सत्तावलोकन होता है वह अचक्षु दर्शन है ना। फिर अवधि ज्ञान के पूर्व जो दर्शन होता है वह अवधि दर्शन है, और केवल ज्ञान के साथ जो दर्शन होता है वह केवल दर्शन है। इस प्रकार से यहाँ पर 8 भेद हुए। आपने पहले सूत्र संख्या 9 के द्वारा मुख्य जीवत्व भाव के 2 भेद किए, लेकिन हम सबके देखने में अनेक प्रकार के जीव आते हैं, अतः उन 12 प्रकार के उपयोग को धारण करने वाले जीव कितने प्रकार के होते हैं, ऐसी जिज्ञासा होने पर आगे का सूत्र कहते हैं। प्रश्न यहाँ पर है कि आपने जीव के 2 उपयोग लक्षणम कहा, और हमको तो बहुत सारे जीव दिखाई देते हैं यहाँ पर संसार में, नाना प्रकार के। तो किसमें कौन सा लक्षण होता है, किस किस प्रकार के जीव होते हैं, अन्य प्रकार से भी जीव के कुछ भेद हैं, तो वो बता रहे हैं। अगला सूत्र है संसारिणो मुक्ताश्च। संसारिणो मुक्ताश्च, संधि विग्रह है संसारिणः प्लस मुक्ता प्लस च। तो संसारी और मुक्त ये दोनों प्रकार के जीव उपयोग सहित होते हैं। कर्म सहित जीव संसारी एवं कर्म रहित जीव मुक्त कहलाते हैं। कर्म सहित संसारी जीव के मुख्य रूप से 7 ज्ञानोपयोग एवं 3 दर्शनोपयोग होते हैं, और मुक्त जीव के 1 ज्ञानोपयोग और 1 दर्शनोपयोगी होता है, अर्थात केवल ज्ञान केवल दर्शन। मुक्त जीव को संसारी जीव संख्या एवं उपयोग की अधिकता के कारण अधिक हैं, अतः संसारी पद को सूत्र में पहले रखा है। मुक्त जीव संसारियों की संख्या अपेक्षा कम है एवं उनके उपयोग भी कम है, अतः मुक्त जीव को बाद में रखा है। इस सूत्र में क्यों रखा है, ऐसा प्रश्न उठने पर कहा मुक्ताश्च संसारिणः, इस प्रकार का भी सूत्र बना सकते थे। मुक्ताः संसारिणः, मुक्ताः इस प्रकार से भी बना सकते थे, तो नहीं, संसारी जीव की संख्या ज्यादा है और उनके उपयोग भी ज्यादा है, इसलिए यहाँ पर संसारी को पहले रखा। मुक्त जीवों की संख्या भी कम है और उनके मात्र एक एक ही उपयोग पाया जाता है, ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग, इसलिए उनको बाद में रखा। इस प्रकार यहाँ कहा गया है। संसारी जीव भी अनेक प्रकार के हो सकते हैं, ऐसी जिज्ञासा होने पर आगे का सूत्र कहते हैं। संसारी और मुक्त जीव के 2 भेद बताए थे पहले, उसमें भी वो अनेक प्रकार के हो सकते हैं। संसारी में भी कुछ भेद है क्या, तो कि हाँ। अगला सूत्र है समनस्का मनस्काः। समनस्का मनस्काः, यहाँ पर जो अ को साइलेंट किया गया है, जो एस जैसा साइन दिख रहा होगा, ये संधि के कारण हो गया। समनस्का अमनस्का, यहाँ संधि में अ का लोप हो गया सामने अ आने के कारण। आ प्लस अ बराबर भी आ हो जाता है, तो मनस्का में का है, का में आ मिला हुआ है, क में आ मिलने से का हुआ, और अमनस्का में अ मिला हुआ है, तो आ के सामने अ आने पर भी आ हो जाता है, इसलिए एक अ को साइलेंट कर दिया। वो सिर्फ एक एस जैसा, इससे खंडाकार या विग्रह साइन बोलते हैं, ये सिर्फ आपकी जानकारी के लिए यहाँ पर कि हाँ इसमें अ है, उसका उच्चारण नहीं किया जाता है, सिर्फ मनस्का में थोड़ा सा जोड़ दिया जाता है। स मनस्का मनस्काः, इस प्रकार से अ साइलेंट है।
सूत्रकार संसारी जीव समनस्क अर्थात मन सहित सैनी, अमनस्क अर्थात मन रहित असैनी, ऐसे दो प्रकार के होते हैं। मन सहित जीव समनस्क कहलाते हैं और मन रहित जीव अमनस्क कहलाते हैं। जिनमें सोचने विचारने शिक्षा उपदेश आदि ग्रहण करने की शक्ति उत्पन्न होती है उससे मन कहते हैं। जिसमें हिताहित सोचने विचारने की शिक्षा उपदेश आदि ग्रहण करने की शक्ति उत्पन्न नहीं होती है उन्हें मन रहित अमन कहते हैं, है ना। तो जो मन सहित है वो समनस्क, स और मन, और अ और मन, तो समनस्क अमनस्क, इस प्रकार से दो भेद बन जाते हैं। मन भी दो प्रकार का होता है, द्रव्य मन और भाव मन। यहाँ परिभाषा दी है, द्रव्य मन उद्गल विपाकी अंगोपांग नाम कर्म के उदय से जो अष्ट कमलाकार रचना होती है उसे द्रव्य मन कहते हैं। उद्गल विपाकी नाम कर्म के उदय से अपने शरीर के अंदर एक मन के स्थान पे सूक्ष्म अष्टदल कमल की रचना होती है। 8 पंखुड़ी वाला कमल, वह दिखाई नहीं देती है फिर भी वह पुद्गल है और मन है, वह द्रव्य मन है। और भाव मन वीर्यांतराय और 9 इंद्रियावर्ण कर्म के क्षयोपशम से, क्षयोपशम की अपेक्षा रखने वाले आत्मा की विशुद्धि को भाव मन कहते हैं। मतलब एक तो वीर्यांतराय कर्म का क्षयोपशम और एक 9 इंद्रियावर्ण कर्म का क्षयोपशम होने से आत्मा की विशुद्धि को भाव मन कहते हैं। और ये कर्म के क्षयोपशम से भाव मन होता है। जीव की सोचने विचारने आदि की शक्ति ये कर्म के क्षयोपशम से होती है। इसलिए फिर केवली भगवान के तो वहाँ भाव मन का अभाव हो जाता है। उनके शरीर है, सहयोग केवली के शरीर है, इसलिए वहां पर उनके कमलाकार रचना तो होती है किंतु ये भाव मन नहीं होता है। अनंत केवलियों के द्रव्य मन तो होता है जिससे उनकी 6 पर्याप्तियों के कारण मनोवर्गणाएं निरंतर आती है, किंतु भाव मन नहीं होता क्योंकि भाव मन छायोपशमिक है ना। यह सूत्र मध्यम रुचि के शिष्य की जिज्ञासा से था। तो 2 प्रकार के मन सहित और मन रहित 2 प्रकार के जीव होते हैं। ये मध्यम रुचि वाले शिष्यों के लिए बताया। अभी आगे और भी सूत्र बताने वाले हैं विस्तार रुचि वालों के लिए कि और भी है क्या, इस प्रकार से। तो उद्गल विपाकी अंगोपांग नाम कर्म के उदय से जो शरीर के अंदर अष्ट दल कमल की रचना होती है वह द्रव्य मन है, वह नाम कर्म के उदय से होती है। और वीर्यांतराय कर्म और 9 इंद्रियावर्ण कर्म के क्षयोपशम से जो है आत्मा की विशुद्धि को भाव मन कहते हैं। जो हित अहित आदि का विवेक करने के लिए जो मन होता है वह भाव मन कहलाता है। फिर पर भगवान के कर्म का अभाव हो चुका है, 4 घातिया में अंतराय कर्म का नाश हो गया है, इसलिए उनके पास वह क्षयोपशम नहीं है। अब क्षायिक ज्ञान, क्षायिक है, क्षायिक वीर्य उनको प्रकट हुआ है, अनंत वीर्य उनको प्रकट हुआ है। इसलिए वहां पर द्रव्य मन तो होता है किंतु भाव मन नहीं होता है। इसलिए भगवान अपनी इच्छा से कहीं आते जाते नहीं है। उनका विहार श्रावकों के पुण्य से अपने आप वो वर्गणाएं उधर खींच कर ले जाती हैं। भगवान की ये इच्छा नहीं होती कि मैं इसको आशीर्वाद दे दूं, इसका अच्छा कर दूं, उसका ऐसा कर दूं। इसलिए भगवान हमारे वीतरागी कहलाते हैं। उनको राग भी नहीं है, द्वेष भी नहीं है, क्योंकि एक का अच्छा करने जाएंगे तो निश्चित रूप में दूसरे का बुरा भी हो सकता है। इसलिए भगवान हमारे वीतरागी कहलाते हैं। भाव मन का उनके पास अभाव है। उनकी कहीं इच्छा भी नहीं होती कि मैं कहीं विहार करके जाऊं, वह तो अपने ध्यान में लीन है और पुण्य वर्गणाओं के उससे वहां भगवान का विहार हो जाता है। उपयोग लक्षण से हमने प्रारंभ किया था, यहाँ पर फिर से एक बार उसको रिवाइव कर लेते हैं। उपयोग लक्षणम, जीव का लक्षण उपयोग है। स द्विधोष्ट चतुर्भेदा, वह 2 और क्रमशः 8 और 4 प्रकार का होता है। अब परिभाषा लक्षण किसे कहते हैं? अनेक मिली हुई वस्तुओं में से किसी एक वस्तु को पृथक करने वाले हेतु को लक्षण कहते हैं। देखिए चित्र में बहुत प्रकार का अनाज रखा हुआ है, ज्वारी भी है, चना दाल भी है, बाजरा भी है, मक्का भी है, चावल भी है। उसमें से चावल को अलग से बताने वाला जो है वह लक्षण कहलाता है कि हाँ इसको देखकर लगता है कि हाँ ये चावल है। उसी प्रकार जो वस्तु को देखने से हमारे प्रतिबोध करने वाला हेतु है या अन्य वस्तुओं में से पृथक करने वाला हेतु है वह लक्षण कहलाता है। लक्ष्य, जिसका लक्षण किया जाए उसे लक्ष्य कहते हैं। उदाहरण चावल। अलक्ष्य, लक्ष्य से भिन्न सभी पदार्थ अलक्ष्य कहलाते हैं, जैसे दाल मक्का आदि। तो आपका लक्ष्य क्या है वह, और बाकी शेष बचा हुआ सब अलक्ष्य कहलाता है। जैसे लक्ष्य शक्कर है उसका लक्षण मिठास है, लक्ष्य जीव है उसका लक्षण चेतना है, लक्ष्य पुद्गल है तो उसका लक्षण स्पर्श रस गंध वर्ण आदि है।
तो जैसे चेतना लक्षण वाला है, मतलब यह जीव है, तो यह लक्षण है, तो वह हमेशा वस्तु के साथ पाया जाएगा। इसलिए चैतन्य अनुविधायी परिणामों उपयोग, इस प्रकार परिभाषा आती है। लक्षण दो प्रकार के होते हैं, आत्मभूत लक्षण, अनात्मभूत लक्षण। आत्मभूत लक्षण वस्तु के स्वरूप में मिला हुआ होता है ना। जैसे अग्नि की उष्णता, अग्नि की उष्णता जो होती है वह अग्नि में पाई जाती है, अन्य में नहीं। अग्नि की उष्णता के द्वारा अग्नि की पहचान होती है। फिर अनात्मभूत, जो वस्तु से मिला हुआ न होकर उससे पृथक है। जैसे डंडे वाले पुरुष का दंड, किसी को बोलते ए लकड़ी वाले भैया, ए लाल टी शर्ट वाले भैया इधर आना, इस प्रकार से बोलते हैं, तो वह लक्षण अनात्मभूत लक्षण है, आत्मभूत नहीं है, वस्तु से पृथक है। कोई छतरी लेकर जा रहा है तो किसी को बताना, देखो वो छतरी वाले जा रहे हैं, उनसे जाकर पता पूछो, एक उदाहरण है। उसी प्रकार से आत्मभूत और अनात्मभूत दो प्रकार के लक्षण होते हैं। लक्षणाभास ये न्याय का विषय है। जो यथार्थ लक्षण नहीं होने पर भी लक्षण के समान प्रतिभासित होता है उसे लक्षणाभास कहते हैं। सदोष लक्षण को लक्षणाभास कहते हैं। उसके तीन भेद होते हैं, अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव। अव्याप्ति लक्षणाभास, जो लक्षण लक्षण के एक देश में रहता है, लक्ष्यभूत पदार्थ में नहीं रहता, उसे अव्याप्ति लक्षणाभास कहते हैं। जैसे गाय का लक्षण सफेद और पशु का लक्षण सींग, ऐसा बता दिया कि जो सींग है वह सब पशु हैं, या जो सफेद होती है वह गाय होती है, अगर ऐसा बता दिया तो यह अव्याप्ति दोष हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सभी पशु को सींग नहीं होते हैं, फिर भी वो पशु कहलाते हैं, तो यह अव्याप्ति दोष है। अब अतिव्याप्ति, जो लक्षण लक्ष्य और लक्ष्य दोनों में पाए जाए उसे अतिव्याप्ति लक्षणाभास कहते हैं। जैसे गाय का लक्षण सींग है अगर बता दिया तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि गेंडे को भी सींग होता है, भैंसे को भी सींग होता है, तो ये अतिव्याप्ति हो गया, इस प्रकार का दोष। ये सामान्य परिचय रखिए बस, आपको अभी तत्वार्थ सूत्र के मेन विषय में ये कुछ नहीं है, तो आया है इसलिए मैं बता देता हूँ। असंभव लक्षणाभास, लक्ष्य में लक्षण की असंभवता को असंभव दोष कहते हैं। जैसे मनुष्य का लक्षण सींग हो ही नहीं सकता, असंभव है, और जीव का लक्षण रूप, तो जीव का लक्षण भी रूप नहीं हो सकता है, क्योंकि जीव तो रूप ही है, तो ये असंभव लक्षणाभास है। ये तीनों दोष हैं, अव्याप्ति दोष, अतिव्याप्ति दोष और असंभव दोष। जिसमें केवल ज्ञान हो उसे जीव कहते हैं, अगर ये हो गया तो ये दोष हो गया। जिसमें मतिशुद्ध ज्ञान हो उसे जीव कहते हैं, तो यह भी दोष हो गया। जो अमूर्तिक हो उसे जीव कहते हैं, तो अमूर्तिक तो अन्य पदार्थ भी होते हैं, मात्र जीव ही नहीं है ना। आकाश काल ये भी अमूर्तिक है। पुद्गल का लक्षण ज्ञान है, यह भी असंभव दोष है, और जीव का लक्षण उपयोग है, ऐसा। तो इस प्रकार से दोष यहाँ बतलाए गए। अब उपयोग किससे कहते हैं? चैतन्यानुविधायी परिणाम उपयोग, चैतन्य के साथ संबंध रखने वाला जीव का परिणाम उपयोग है ना। जैसे ज्ञान दर्शन का व्यापार या कार्य होना, वह आत्मा के साथ ही इसका संबंध है, इसलिए उपयोग। चेतन, चैतन्य और उपयोग। चेतन क्या है? जीव द्रव्य, ये लक्ष्य है। चैतन्य क्या है? जो चेतन के साथ रहे गुण, वह चैतन्य कहलाते हैं। इसलिए बोलते हैं ना, हे चैतन्यमयी आत्मा, तो गुण सहित आत्मा को चैतन्य कहते हैं, और जीव द्रव्य मात्र को चेतन कहते हैं, ज्ञान दर्शन। और उपयोग क्या है? उसकी पर्याय है, वह उसका लक्षण है। आपका ज्ञान में उपयोग है या दर्शन में उपयोग है, तो ये जीव की पर्याय हो गई। अब अनेकांत की दृष्टि से एक ही जीव में हमने तीन चीजों को घटित कर दिया, द्रव्य, गुण और पर्याय। द्रव्य अर्थात चेतन, गुण उसके चेतना या ज्ञान दर्शन वो गुण, इसलिए चैतन्य कहलाया, और उसकी जो पर्याय हैं, ज्ञानोपयोग दर्शनोपयोग, उसकी पर्याय हैं, इसलिए वह लक्षण कहलाए। जीव का जो भाव वस्तु को ग्रहण करने के लिए प्रवृत्त होता है उसे उपयोग कहते हैं। जीव का जो भाव वस्तु को ग्रहण करने के लिए प्रवृत्त होता है उसे उपयोग कहते हैं। यह आत्मा का आत्मभूत लक्षण है। फिर उपयोग अस्थिर होने से वो जीव का लक्षण नहीं बनेगा, ऐसा प्रश्न खड़ा हुआ है कि जीव का उपयोग एक जगह तो रहता नहीं है, अस्थिर होता है, फिर उसका लक्षण हम कैसे बना सकते हैं? तो नहीं, उपयोग सामान्य को ग्रहण करने पर वह जीव का लक्षण बन जाता है ना। जैसे गाय, पेन, हाथ, सूर्य, ये सब उपयोग के द्वारा जाना जाता है। गाय को गाय आपने किससे जाना? उपयोग के द्वारा, है ना। इसलिए उपयोग सामान्य जीव का लक्षण है। उपयोग दो प्रकार का होता है, ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग।
जो साकार होता है, अंतर मुहूर्त तक मति श्रुत अवधि और मन रे ज्ञान अपने अपने विषय को विशेष रूप से ग्रहण करते हैं, वह साकारोपयोग कहलाता है। और निराकारोपयोग अर्थात दर्शनोपयोग चक्षु अचक्षु अथवा अधीर दर्शन के द्वारा अविशेष रूप से पदार्थ का सामान्य ग्रहण करना। ज्ञानोपयोग में विशेषता से जाना जाता है और दर्शनोपयोग में सामान्य ग्रहण किया जाता है। साकार और निराकार, यहाँ आकार से मतलब लंबाई चौड़ाई नहीं है, बल्कि जैसा पदार्थ होता है वैसा ज्ञान में ज्ञात होना आकार है। निराकार में पदार्थ को विशेषता से सहित नहीं जाना जाता, जबकि साकार में विशेषता सहित पदार्थ ज्ञात होता है। विज्ञानोपयोग के 5 भेद और 3 भेद, दर्शनोपयोग के 4 भेद, चक्षु अचक्षु अवधि और केवल दर्शन। एक विशेषता है छद्मस्त, मतलब आपको और हम सबको जो है जो ज्ञान होता है वह पहले दर्शनोपयोग होता है, उसके बाद ज्ञानोपयोग होता है, किंतु केवली भगवान के दर्शन और ज्ञानोपयोग दोनों साथ में होते हैं। फिर हमने अगला सूत्र पढ़ा था संसारिणो मुक्ताश्च, जीव संसारी और मुक्त 2 प्रकार के होते हैं। समनस्का मनस्काः, स मनस्का अमनस्का, मन सहित और मन रहित। संसारी जीव मन सहित मन रहित 2 प्रकार के होते हैं। जीव संसारी कर्म सहित, मुक्त कर्म रहित, समनस्का मनस्क। संसारी जीव संसरण करे अर्थात जो परिभ्रमण करे, 5 परावर्तन रूप परावर्तन करे, वह संसारी। संसार 4 गति में परिभ्रमण, 5 परावर्तन, जन्म मरण मोह राग द्वेष परिणाम, ये सब संसार है। ऐसे ही ये भेद बताए यहाँ पर सूत्र में। संसारी का ग्रहण पहले क्यों किया है, पहले बताया था। संसारी जीवों के बहुत सारे भेद प्रभेद हैं और उनकी संख्या भी ज्यादा होती है, और संसार पूर्वक ही मोक्ष होता है। संसारी अवस्था प्रत्यक्ष दिखाई देती है, मुक्त आत्मा परोक्ष अप्राप्त है, इसलिए उसमें सूत्र में पहले संसारी रखा। दोनों में बहुवचन अलग अलग क्यों लिया है, तो संसारी भी बहुत है और मुक्त जीव भी बहुत है, इसलिए दोनों में बहुवचन लिया। समनस्क अमनस्क, मन सहित 4 गति के जीव, मन रहित सिर्फ तिर्यंच है ना, मन रहित जीव सिर्फ तिर्यंच होते हैं, और मन सहित 4 गति के जीव होते हैं। नारकी और देव मन सहित होते हैं, मनुष्य मन सहित होते हैं, और तिर्यंच भी कुछ मन सहित होते हैं। इतना ही रखते हैं। जिन वाणी के ज्ञान से सुझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक चढ़ो सदा देत हो। सभी के लिए आशीर्वाद है।